वैसे देखा जाए तो मिडिल ईस्ट एक बैटल ग्राउंड सा बन चुका है और वहाँ पर किस देश में कब लड़ाई हो जाए कुछ नहीं पता। और अभी हाल ही में दो ऐसे देशों के बीच में लड़ाई होने वाली है जो जिसके बीच में अगर लड़ाई हो जाए तो पूरा मिडिल ईस्ट तबाह होना तय है। मैं बात कर रहा हूँ ईरान और इजराइल की। अभी हाल ही में इजराइल ने यहाँ पर एक ड्रोन स्ट्राइक कर दी है ईरान के एक मिलिट्री फैसिलिटी के ऊपर जहाँ पर ड्रोन बनते हैं। अभी वैसे पता तो नहीं है कि किस देश ने ऐसा किया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अमेरिका ने भी कहा है कि भाई इसके पीछे मोसाद यानी कि इजराइल का पूरा हाथ है। और अगर ऐसा होता है तो ईरान भी यहाँ पर रिटेलिएट करेगा। और अगर ऐसा पॉइंट आया कि यहाँ पर जंग शुरू होगी तो मान लीजिए कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि पूरा क्या मामला क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो एसोसिएट प्रेस न्यूज़ का आर्टिकल है ये, ईरान सेज ड्रोन अटैक टारगेट डिफेंस फैसिलिटी इन इस्फहान। 30 जनवरी का ये आर्टिकल है, यानी कि ईरान ने यह कहा कि भाई डिफेंस फैसिलिटी पर यहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ है। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, अभी रिसेंटली ईरान के इस्फहान शहर की एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर कुछ ड्रोन स्ट्राइक हुए हैं जहां पर ईरान कामिकाजे ड्रोन बनाता है। कामिकाजे ड्रोन वो ड्रोन होते हैं जो छोटे ड्रोन होते हैं और उस पर कोई मिसाइल या बम नहीं होता है, बल्कि उस ड्रोन में ही बारूद होता है और ये खुद टारगेट को हिट करते हैं और फट जाते हैं ताकि सामने वाले को डैमेज कर सके। अब इस्फहान शहर में ड्रोन बनते हैं तो यहाँ पर माइक्रो कामिकाजे ड्रोन की मदद से यहाँ पर ड्रोन फैक्ट्री पर अटैक किया गया है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर ड्रोन फैक्ट्री को नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि इन ड्रोन अटैक के पीछे इजराइल का हाथ है। ईरान ने तो सीधा सीधा यहाँ पर मना कर दिया है कि भाई यहाँ पर इतना कुछ कैजुअलिटी हुई नहीं है, कोई घायल नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं, बस यहाँ पर छत पर अटैक हुआ है और वही डैमेज हुई है और इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। अमेरिका की मीडिया भी यहाँ पर कह रही है कि भाई इसके पीछे इसराइल का हाथ है। इजराइल वाज बिहाइंड ड्रोन अटैक एट मिलिट्री प्लांट इन ईरान, यूएस मीडिया रिपोर्ट। यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से इजराइल का हाथ बताया जा रहा है। 30 जनवरी का यह आर्टिकल है। और इतना ही नहीं, अब इस मामले में रूस भी कूद गया और पूरी तरह से ईरान के साथ आ गया है। आप देख सकते हैं, रियूटर्स का आर्टिकल है, रशिया सेज प्रोवोकेटिव ड्रोन अटैक ऑन ईरान कुड हैव कॉज्ड आउट ऑफ कंट्रोल एस्केलेशन। यानी कि रशिया ने यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि भाई जो ड्रोन अटैक ईरान के ऊपर हुआ है वो बहुत ज़्यादा उत्तेजक है, प्रोवोकेटिव है, जिससे क्या होगा, आउट ऑफ कंट्रोल एस्केलेशन हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा यहाँ पर। 30 जनवरी का आर्टिकल है। तो यहाँ पर इस तरह से रशिया यहाँ पर पूरी तरह से ईरान के साथ में आ गया और चेतावनी दी गई भाई इस तरह की हरकतें मत करो वरना तो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल एस्केलेशन हो जाएगी, वॉर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई यहाँ पर रशिया ईरान के साथ क्यों आ गया है, क्योंकि देखा जाए तो यूक्रेन वॉर में जब सारे नाटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे थे तो तब रूस की मदद कोई भी नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि चाइना ने भी रूस को किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की। तो ऐसे में ईरान रूस की मदद करने के लिए सामने आया और अपने सैकड़ों ड्रोन रूस को दे दिए कि ये लो और तबाह कर दो यूक्रेन को। और इस चीज़ से ईरान और रूस के बीच बहुत ही तगड़े टाइज बन गए कि भाई अब तो तू ही हमारा माई बाप है, तू ही हमारा दोस्त है। और शायद भारत के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ अमेरिका और इजराइल होंगे तो दूसरी तरफ ईरान और रूस होंगे और भारत के संबंध चारों देशों के साथ ही बेहतर है। तो ऐसे में भारत के लिए धर्म संकट वाला टाइम आएगा और तब भारत को डिफिकल्ट डिसीजन लेना होगा। लेकिन अभी हम ईरान और इजराइल पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि ये इस्फहान कहाँ पर है और जहाँ पर माइक्रो सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल करके ईरान के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की छती उड़ा दी। तो ये है इस्फहान शहर जो ईरान की राजधानी तेहरान के बिल्कुल साउथ में स्थित है और ईरान का बेहद ही खूबसूरत शहर भी है। और ये शहर ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज से सिर्फ 100 मील यानी कि 160 किलोमीटर ही दूर है। और यहीं पर ही ईरान के ड्रोन भी बनते हैं और ईरान के मिसाइल भी बनती है जो अल्टीमेटली रूस को भेजी जा रही है। लेकिन ये ड्रोन और मिसाइल ऐसे हैं कि सीधा इजराइल पे भी अटैक कर सकते हैं। इस तरह के ड्रोन बना रहा है ईरान यहाँ पर। तो इस्फहान की इस मिलिट्री यूनिट को ईरान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि इजराइल ये सब ईरान के अगेंस्ट क्यों कर रहा है। तो देखिए, ईरान और इजराइल ये दोनों देश पहले दोस्त होते थे, लेकिन 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद ये दोनों दुश्मन बन गए। और जिस तरह से इजराइल फ़लस्तीन के लोगों को मारता है और उनकी ज़मीनें छीनता है, तो उससे भी दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा दुश्मनी बढ़ी है। क्योंकि देखा जाए तो ईरान एक तरफ तो फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर दोनों देश एक दूसरे को तबाह करने के लिए बार बार स्टेटमेंट देते रहते कि मैं तुझे तबाह कर दूंगा, नहीं मैं तुझे तबाह कर दूंगा, तो हमारा बाल भी बागा नहीं कर सकता। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा तकड़ी दुश्मनी है। लेकिन ईरान ने जब 1980 से 1988 तक इराक के साथ युद्ध लड़ा तो तब उसे लगा कि भाई उसे अब अपने हथियार खुद बनाने चाहिए। पहले तो क्या होता था, वो या तो इजराइल से ले लेता था या फिर अमेरिका से ले लेता था। और आज भी ईरान बहुत सारे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता है जो उसने अमेरिका से खरीदे हैं इस्लामिक क्रांति से पहले के। तो इस इराक ईरान वार से ईरान को लगा कि भाई अब हमें हथियार खुद बनाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल इराक के साथ आ गए थे कि भाई हमसे हथियार ले लो लेकिन ईरान को मत बख्शो, ईरान को यहाँ पर ख़त्म कर दो। तो इस तरह से ईरान अमेरिका के साथ भी दुश्मन बन गया और उसे लगने लगा कि भाई अब हमें अपने हथियार खुद ही बनाने चाहिए।
और इसी में ही आता है ड्रोन प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम। और इन दोनों ही चीज़ों से इसराइल को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और इसराइल अपने लिए इन दोनों चीज़ों को खतरा मानता है। और इन्हें ये डर लगा रहता है कि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए हैं, अब उसे कंट्रोल करना मुश्किल है, तो शायद इसी तरह से अब ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाते हैं तो तब ईरान को भी रोकना मुश्किल हो जाएगा। और इसी चीज़ को देखते हुए इसराइल और अमेरिका ने कसम खा ली है कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने ही नहीं देंगे, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो तब ईरान के दुश्मन इसराइल और अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा कि भाई अब इसके पास तो न्यूक्लियर वेपन आ गए हैं, तो अगर हम इसे अटैक करेंगे तो ये हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। तो इस वजह से यहाँ पर दोनों देश डरते हैं कि कहीं अगर इसके पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो हमारा सत्यानाश ना हो जाए। और इतना ही नहीं, अब तो ईरान न्यूक्लियर वेपन को बनाने के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गया और इसके बारे में खुद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA के चीफ ने भी बोला है कि ईरान के पास अभी इतना ज़्यादा न्यूक्लियर मटेरियल है जिससे वो कई सारे बम बना सकता है। तो इस तरह की चीज़ों से तो इसराइल की सबसे ज़्यादा फटेगी। और ईरान वाले भी बस अपनी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर रहे हैं कि किसी तरह उनके पास वो मिसाइलें आ जाए जिससे वो उस पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर इसराइल पर छोड़ दें, जिससे क्या होगा, इसराइल ही ख़त्म। और इसी तरह से यहाँ पर इसराइल भी बार बार सोचता है कि अब हम यहाँ पर ईरान को ख़त्म कर दें, हम यहाँ पर एयर स्ट्राइक कर दें और ईरान का नामो निशान मिटा दें। तो दोनों देश एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और इसी को देखते हुए इसराइल ने पिछले महीने कहा था कि इसराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट करने के लिए तैयार है, यानी कि मिडिल ईस्ट में फिर से एक जंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसराइल ने तो कह दिया है कि वो तैयार है ईरान के न्यूक्लियर यूनिट को टारगेट करने के लिए, लेकिन क्या वो ऐसा करने में सक्सेस हो भी पाएगा या नहीं। तो देखिए, इसराइल ईरान को टारगेट करेगा और इसमें सक्सेसफुल हो पाएगा, इस बात को लेकर तो खुद इसराइल के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि इसराइल के पास कोई मिलिट्री ऑप्शन है ही नहीं जिससे इसराइल ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोक पाए। इससे पहले आप देखोगे तो इसराइल ने सक्सेसफुली सीरिया और इराक के न्यूक्लियर फैसिलिटी को एयर स्ट्राइक से उड़ा दिया था, लेकिन वो ओवरग्राउंड थे और सिर्फ सिंगल फैसिलिटी ही थी। जबकि आज अगर देखोगे ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है तो इसमें आपको पहली बात तो ये है कि पता ही नहीं चलेगा कि इसके पास कितनी न्यूक्लियर फैक्ट्री है और कहाँ कहाँ पर इसने न्यूक्लियर बम बनाने की फैक्ट्री लगा रखी है, यूरेनियम एनरिचमेंट की जो फैक्ट्री लगा रखी है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर है ये। और अगर इसके अलावा उन्हें पता चल भी गया कि ईरान की इस लोकेशन पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है तो तब भी उसको दिक्कत होगी, क्योंकि ईरान की ज़्यादातर न्यूक्लियर फैसिलिटी ओवरग्राउंड नहीं है बल्कि अंडरग्राउंड है, वो भी सैकड़ों मीटर ज़मीन के नीचे। तो अगर ऐसे में इसराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक करता भी है तो भी कुछ खास नुकसान नहीं हो पाएगा और इससे उल्टा इसराइल को ही नुकसान होगा। इससे इसराइल को इतने बड़े ईरान के चक्कर लगाने होंगे और फिर ईरान के एयर डिफेंस से भी बचना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और फिर इसराइल के बराबर में ही लेबनान आता है, जहां पर ईरान का खड़ा किया गया एक मिलिट्री ग्रुप है हिजबुल्ला। और हिजबुल्ला के पास हज़ारों लाखों की संख्या में रॉकेट हैं जो वो इसराइल के ऊपर छोड़ सकता है, क्योंकि हिजबुल्ला के पास जो भी निर्देश पहुंचते हैं, जो भी ऑर्डर आते हैं, वो ईरान से आते हैं। तो ऐसे में हिजबुल्ला वहां से इसराइल पर अपने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन छोड़ देगा। और जब इतने सारी मिसाइल और ड्रोन एक साथ आएंगे तो तब एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी उन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, चाहे वो भारत के पास आया हुआ S-400 हो या फिर इसराइल का आयरन डोम हो, किसी की भी 100% एक्यूरेसी होती ही नहीं है। तो ऐसे में इसराइल की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और इसी चीज़ को देखते हुए इसराइल लगातार ईरान पर हमला करता रहता है ताकि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है जितना हमको लगता है। और इसकी 100% श्योरिटी है कि ईरान के पास आने वाले 5 या 10 सालों में न्यूक्लियर वेपन आ ही जाएंगे और तब यहाँ पर ईरान पर किसी भी तरह का हमला बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जैसे अभी अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से पंगा लेने से डरते हैं, ठीक वैसे ही ईरान भी बन जाएगा, जिससे क्या होगा, ये दोनों देश पंगा लेने से डरेंगे। लेकिन आपके मन में भी आ रहा होगा कि यहाँ पर तो न्यूक्लियर डील के ऊपर भी बात चल रही थी, तो उसका क्या हुआ। तो देखिए, यहाँ पर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ईरान न्यूक्लियर डील से हटाया तो तब से ईरान ने फिर से अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटी शुरू कर दी है और यूरेनियम की प्योरिटी को भी बढ़ाया है। लेकिन अब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ये चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील दोबारा से हो जाए, लेकिन 2 साल से भी ज़्यादा समय हो गया और इस मुद्दे पर बातचीत खत्म ही नहीं हो रही है। और यहाँ पर अब इस डील को खत्म समझा जा रहा है कि अब ये पूरी तरह से डेड है, जिससे अब ईरान पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है जिससे वो न्यूक्लियर बम ना बनाए। तो अब देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि भारत के संबंध अमेरिका और इसराइल से भी अच्छे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और रूस से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो भारत के लिए यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच साइड लेना मुश्किल होगा और ये एक धर्म संकट भी है। अब देखते हैं कि आगे क्या इसराइल इसी तरह से ईरान पर हमला करता रहेगा या फिर ईरान भी इसका जवाब इसराइल को देगा और इसराइल पर हमला करेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।